पढ़ेंगे जो जो कि क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसको समझने के लिए, तरंग की गति को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्या है इसमें, पहला क्या आएगा, पहला तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कोई बताएगा? तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है जब कोई भी तरंग गति कर रही है तो उसमें क्या होता है, इस तरह से मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई तरंग आगे, और ये इसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य अवस्था बोलते हैं। तो इसमें जो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, जो भी मतलब जहां पे मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं ना, और मिनिमम इसको क्या बोलेंगे, गर्त बोलते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, और ये गर्त, ठीक है। तो दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, या दो गर्त के बीच की दूरी को भी क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, किसी माध्यम में जो तरंग कंपन कर रही है उनमें जो भी स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका क्या होगा, मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि ये एक तरह की दूरी है और दूरी कोई भी हो किसमें मापी जाती है, मीटर में। और दो, एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या होगी, एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या होगी, कोई बताएगा? एक ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, बताते रहो। इसको बोलते हैं लैम्डा बाई 2। एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाई 2, और दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी लैम्डा होती है और दो गर्तों के बीच की दूरी भी लैम्डा होती है। और इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म इसमें क्या है, आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, किसी को पता है? तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, कोई भी जब तरंग गति कर रही है उसको पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। जैसे कि ये तरंग यहाँ पे गति कर रही है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से शुरू हुई, एक बार उसका मतलब मैक्सिमा पे गई, फिर यहाँ पे मतलब इक्विलिब्रियम में आई, फिर मिनिमा से फिर इक्विलिब्रियम में आई। तो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल, मतलब टाइम पीरियड। टी टाइम लगता है एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि नहीं, कि यहाँ से यहाँ के बीच जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। और ये कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब
यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? t/2 तो नहीं लगेगा, t/4। और यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? अगर इसको स्केल को t के टर्म्स में हम ले रहे हैं तो यहाँ पे t/4 हो जाएगा, यहाँ पे t/2, t/4 plus t/4 equals to t/2। और ये क्या हो जाएगा? 3t/4 और यहाँ पे t होगा, ठीक है? t/4, t/2, 3t/4 और t, मतलब 0 से लेके t टाइम में वो पूरा क्या कर रहा है? एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इस वजह से इसका आवर्तकाल कितना होगा? t होगा। थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर रही है। जैसे कि ये यहाँ से आने में मतलब उसको t टाइम लगा है, अब वो एक सेकंड में इस तरह से कितने और साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, तो उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कि मतलब एक सेकंड में वो पूरे कितने चक्कर लगा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल n से। और ये किसने इसको मतलब मेजर कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होगा, ठीक है? एक सेकंड में कंप्लीट किए गए चक्करों की संख्या को क्या बोलेंगे? हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसको अगर हम टाइम पीरियड से रिलेट करें तो स्मॉल n बराबर क्या होता है? 1/T। तो यहाँ से हम n का दूसरा भी मात्रक ले सकते हैं जो कि क्या होता है? सेकंड इनवर्स, क्योंकि कैपिटल T का क्या है? सेकंड है, तो स्मॉल n का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो पहला हमें वेवलेंथ समझ में आ गया। सेकंड क्या था? आवर्तकाल था। थर्ड क्या था? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है? फोर्थ क्या है? फोर्थ है कला, कला या फेज। कला और फेज। कला हमें क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में वेव का क्या पोजीशन क्या है और उसका मोशन किस डायरेक्शन पे है, ये किससे हमें पता चलता है? कला से पता चलता है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। जैसे अगर कोई वेव एक इस तरह से चल रही है और दूसरी वेव कैसे चल रही है? वो इस तरह से स्टार्ट हो रही है। एक वेव यहाँ से शुरू हो रही है, दूसरी वेव इस मतलब ऊपर से शुरू हो रही है, तो इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में किसी एक चीज का तो अंतर होगा ना। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब दोनों में कला का अंतर है कि मतलब एक तो मैक्सिमा से शुरू हो रहा है, दूसरा मिनिमा से शुरू हो रहा है, तो इसी मतलब अंतर को क्या बोलते हैं? कलांतर बोलते हैं, ठीक है? दो वेव्स के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम कलांतर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 0 से शुरू हो रहा है, तो ये कौन से वेव को प्रेजेंट कर रहा है? करते हैं साइन थीटा टाइप का। और ये जो होते हैं वो क्या होता है? कॉस वेव, कॉस थीटा, ठीक है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये 0 to 2 पाई में एक कंप्लीट चक्कर कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 2π/4। तो 2π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/2 प्लस 2π/4, π/2 प्लस π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई। और ये कितना हो जाएगा? 3π/2 और ये 2π। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो sin थीटा की जगह पहले यहाँ पे 0 लेंगे। sin 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा है sin 45 डिग्री मतलब π/2 इक्वल टू 90 डिग्री ना।
वन। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, 1 इसका मैक्सिमा है। फिर नेक्स्ट है sin पाई। sin पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। sin 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? फिर से मिनिमम कोस पहुंच जाएगा ना, फिर 90 प्लस थीटा कोस थीटा, फिर निकालेंगे हम sin कोस 90 की वैल्यू 0। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 3 into 180 by 2 equal to sin 3 into 90 ना, 270 हो जाएगा sin 270 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? साइन 90 180 प्लस 90 जो कि क्या हो जाएगा? माइनस 1 sin 90 डिग्री, ठीक है, 1 और माइनस माइनस साइन 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा -1, जो कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है, मतलब मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्या है? sin 2 पाई है, तो sin 2 पाई पे क्या हो जाएगा? sin 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा sin पाई प्लस पाई मतलब sin तरंग की गति या तरंग गति, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? उसकी तरंग गति बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर n लैम्डा, जहां पे v क्या होता है? वेलोसिटी किसकी होती है? वेव वेलोसिटी। और स्मॉल n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। तो तरंग गति जो होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड होती है, क्योंकि इसको या तो ऐसे लिख सकते हो कि v बराबर लैम्डा अपॉन t। लैम्डा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल, और t क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही रेशियो होती है वेलोसिटी। तो v बराबर लैम्डा बाय t भी लिख सकते हो, और v बराबर क्या लिख सकते हो? n लैम्डा। और इसका मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी सबको समझ में आ गई क्या है? कि तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी कहते हैं।